ये है वीआईपी पार्टी के अंदर जोर, जज्बा, पावर जी। बिल्कुल वीआईपी पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे माननीय सुदामा प्रसाद जी के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया और माननीय हमारे नेताजी सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने हमको जिम्मेदारी सौंपी 7वें चरण का। हमारी पार्टी ने हमको स्टार प्रचारक बनाया और दिन रात हमने मेहनत किया। और हमारी पार्टी नेताजी ने एक ही बात कही थी कि महागठबंधन का एक नियम होता है कि गठबंधन हुआ तो हमारे साथ के जिस पार्टी से भी गठबंधन हुआ वो हमारे अपने हैं, उनको। नमस्कार, मैं दीपक सहानी। मैं आज आया हूं बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव यानी कि जाने पहचाने लोकप्रिय नेता बिहार के की मिलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बिजी होने के कारण हम इनसे नहीं मिल पाए। आज फ्री समय सर को मिला तो हमें कॉल किए कि हम आज अपने आवास पे हैं और इनके पास मिले। चलिए हम इनसे जानते हैं। जी नमस्कार अशोक यादव जी। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतने दिन गायब कहाँ थे, सोशल मीडिया से दूर कहाँ पे थे? सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं गायब कहीं नहीं हुआ था जी। आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी इसलिए बन गई थी कि टाइम नहीं दे पा रहे थे। अभी बीच में पीछे हम लोग का लोकसभा चुनाव आ गया था, हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ महागठबंधन के साथ जी। तो हमने अपने महागठबंधन को जिताने के लिए पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया, पार्टी ने मुझे 7वें चरण का स्टार प्रचारक बनाया। उसके बाद भी हमारी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव भी लड़ी महागठबंधन के तहत। अपने सिंबल पर हम लोग चुनाव लड़े। बाकी महागठबंधन के जहां जहां प्रत्याशी थे तहां तक हर लोकसभा में जाके हमने दिन रात मेहनत करके और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया। और जहां पे हम कुछ मतों से रह गए वहां मैंने अधिक से अधिक मत दिलाने का काम किया। अच्छा ये सर बात बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी का क्या प्रभाव विपक्षी पार्टी पे पड़ा? बहुत अधिक प्रभाव पड़ा सर। आज आप ये रेशो उठा लो कि पिछली बार जो एनडीए की सरकार थी, एनडीए महागठबंधन था जो, उन लोगों ने 40 में से 39 सीटें यानी 39 सीटें उन लोगों के पास थी। आज बिहार में कितनी सीटें जीत पाए हैं? और जितनी भी सीटें जीते हैं उनका अंतराल बहुत ही कम है, हजारों की संख्या में है। 10,000 12,000 से उनके प्रत्याशी जीते हैं, कहीं कहीं पे 1200-1500 वोटों से वो लोग जीते हैं। ये है वीआईपी पार्टी के अंदर जोर, जज्बा, पावर जी। जैसे में कि आरा विधानसभा चुनाव में अगला बार शायद लगभग 1.5 लाख वोट से हारे लोकसभा चुनाव में हारे थे। इस बार 53,000 वोट से जीते हैं सीपीआई एमएलए। ठीक है, जो हमारे लोग कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल वीआईपी पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हमारे अभी माननीय सांसद महोदय हैं, माननीय कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, सीपीआई एमएल। ये सच्चाई है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो हमारे माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पूर्व जो बीजेपी के थे, वो पिछले 2 बारों से यहाँ पे थे और वो कहते हैं हमने विकास का काम किया, जबकि उन्होंने जनता में कोई काम नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं किया है। हमारे माननीय सुदामा प्रसाद जी के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया और माननीय हमारे नेताजी सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने हमको जिम्मेदारी सौंपी 7वें चरण का। हमारी पार्टी ने हमको स्टार प्रचारक बनाया और दिन रात हमने मेहनत किया। और हमारी पार्टी नेताजी ने एक ही बात कही थी कि महागठबंधन का एक नियम होता है कि गठबंधन हुआ तो हमारे साथ के जिस पार्टी से भी गठबंधन हुआ वो हमारे अपने हैं, उनको हम जी जान से लगा के चुनाव जितवाएंगे। उस समय माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन भैया वो भी आए, उन्होंने भी चुनाव में पूरा समय दिया, उनके साथ हम लोग भी घूमे, पर्दों के पीछे रह गए। जो आप कह रहे हैं ना, सभी लोग दिखावा करते हैं, हमारी पार्टी दिखावे पे नहीं जाती उतना, हम सभी लोग काम करते हैं। अभी यहाँ तड़ारी विधानसभा उपचुनाव होना है जहाँ से माननीय सांसद महोदय पहले विधायक थे, वो सीट खाली हुई है। अभी वर्तमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के छात्र नेता के अध्यक्ष चंदन सैनी जी, जो माननीय मंत्री जी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने आके अभी कैंप किया, अपने जनता लोगों को जागरूक किया। क्यों किया? कि हमारे पार्टी का एक एक वोट महागठबंधन को ट्रांसफर हो, महागठबंधन को मिले। आज महागठबंधन को भी पता लग गया कि हमारी वीआईपी पार्टी कितना वोट है, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे बीजेपी के लोग बार बार हमारे नेताजी से संपर्क कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। इससे पहले क्यों नहीं किया?
जी। सोचिए, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और हम पार्टी को दिन रात मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को। यह आपको आने वाले 2025 के चुनाव में दिखेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी, अब जी। माननीय हमारे नेताजी ने कहा है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और बना के ही रहेंगे। यहाँ तक हम लोग मान चुके कि वो मुख्यमंत्री बन गए 25 में। 2025 में हमारे दर्शक जितने भी हैं, उनका कहना है कि 2025 में क्या भूमिका रहेगी वीआईपी पार्टी की और किस मुद्दे को उठाकर वोट मांगेंगे। सर, मुद्दा हमारी पार्टी के एक ही है और जो जेन्युइन है और जायज है। जी। आप भी ये रेशो उठा के देख लीजिए कि हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, हर समुदाय के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, परंतु एक जो मुद्दा है वो निषाद समाज का आरक्षण का है। आज भी मैं चुनाव में घुमा हूं, हमारे निषाद समाज के पास एक रहने का अपना घर तक नहीं है। जी जी। हमारे ऑफिस के बगल में कई गांव हैं, आप आगे चलिए, बढ़ारा विधानसभा में चलिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो निषाद भाइयों के पास रहने तक का घर नहीं है। वो लोग जो गाय भैंस का जो जानवर का जो आता है चोकर वगैरह, उसके बोरा से उन्होंने सिल के टाट बना के और घर बना के लोग रह रहे। सोचिए इस बरसात के मौसम में, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सरकार का कोई नजर नहीं है। तो हमारा और हमारी नेताजी और हमारी पार्टी का एक ही संकल्प है, निषाद आरक्षण। और जहां भी हमने गठबंधन के इनके यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि हम सरकार में आएंगे तो गठबंधन देने का काम करेंगे। जिस दिन भी, जबकि आरक्षण देने का काम केंद्र सरकार का होता है, तो अभी हम लोग का यही है कि जो हमारे साथ नहीं है उसको हम अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएं और हम अपने दल को अधिक से अधिक मजबूत करें, अपने जिसके साथ हमारा गठबंधन है उनको मजबूत करें और अधिक से अधिक जीत पाए और हम लोग सरकार बनाए। और हमारी पार्टी का यही मुद्दा है, निषाद आरक्षण। उसी मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी दोबारा चुनाव मैदान में है और चुनाव लड़ेगी। 25 में भूमिका अहम, बिल्कुल अहम भूमिका रहेगी। हमारा महागठबंधन जीतेगा। और हमारे मिलने की संभावना कितनी है? सर, सीट मिलने की संभावना तो देखिए, हर पार्टी चाहता है अधिक से अधिक सीट मिले। ये तो हमारे माननीय पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी की बात है, जबकि नेताजी हमारे कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को काफी ज्यादा डैमेज किए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन में अब की बार 2025 में सीट लगता है हमें कि काफी ज्यादा मिलने की संभावना है। बिल्कुल मिलेगी सर सीट, और हम सारी सीटें जीतेंगे भी। सारे सीट हमारे नेताजी ने कहा है कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हर विधानसभा पे हम लोग अपने कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारी तैयारी है कि कौन सी सीट कब महागठबंधन के तहत हमको मिल जाएगी, तो उस पर तैयारी रहेगी, तभी ना हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। राजनीति में हर किसी को स्वार्थ रहता है, तभी राजनीति में आता है, यहाँ तक मेरा मानना है। आप पॉलिटिक्स में कदम रखे हैं तो आपको चुनाव लड़ने का मन है या फिर कुछ सोच कर आए हैं? सर देखिए, हम बिल्कुल सोच के आए हैं। जैसे हमारे माननीय नेताजी को सुख सुविधाएं की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास सब चीज है। बॉम्बे के ऐश्वर्या राम की जिंदगी थी, यहाँ आए नेताजी, आज चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पार्टी बनाई, क्यों बनाई? निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। आज हमारे पास बल है, तभी तो कोई पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन किया है जी। जिनको हमारे वैसे लोग है तो हमको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? इसी तरीके से मैं भी राजनीति में आने के, मेरा भी यही संकल्प है कि जितना मुझसे हो सकता है, हमारे समाज में जो लोग पिछड़े हैं, जिनको जिस आर्थिक स्थिति में, चाहे किसी भी रूप में, हम जितना हो सकता है मदद करता हूँ। बाकी लोगों को मदद नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। अपने समाज की, जहां मैं अभी रह रहा हूँ, यहाँ समाज की स्थिति देखिए, नगर निगम के स्थिति देखिए, जर्जर हालात है, नालियां ब्लॉकेज हैं, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तक नहीं आती है। इसके बाद गांव में जाइए, सड़क खराब है, कोई बनता नहीं है। तो हमारे पास उतना तो नहीं है, तभी तो हम सरकार में आके लोगों की मदद कर पाएंगे ना जी। तो इसलिए इस बार चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? सर, ये तो हमारे माननीय नेताजी के ऊपर है कि हमें चुनाव लड़ाते हैं कि नहीं, और यदि मौका मिलेगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे जी। और तन मन धन के साथ चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से जीत आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा, महत्वपूर्ण मुद्दा? सर, सबसे पहले हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, निषाद आरक्षण को, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है, वही हमारा मुद्दा है। तो सर, और दूसरा, शिक्षा पे हम सबसे अधिक काम करेंगे सर। शिक्षित होंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक ही जाति यानी कि निषाद को लेकर आप जीत नहीं सकते, ये आपको भी पता है। हम देखिए, पार्टी है तो पार्टी में सभी जात समाज, सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं जी।
ऐसा तो नहीं हमारी पार्टी निषाद समाज की पार्टी है तो क्या हम यादवों की इस पार्टी में नहीं है। तो हम हर समाज की बात करेंगे, हर कुर्बे की बात करेंगे, हर समाज में जिसको जिस स्तर का योगदान मिलना चाहिए हम बिल्कुल देंगे। उस मुद्दे पे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा शिक्षा और रोजगार। बिहार शिक्षा रोजगार के मामले में सबसे पीछे है। जी जी सर, कुछ सवाल पॉलिटिक्स से हटकर करते हैं। हम काफी दिन आपसे मिलने की कोशिश किए और आप मिले नहीं, बिजी थे, हमें पता है। और आप इसका जवाब भी दिए कि हम बिजी हैं, कुछ दिन बाद मिलते हैं, हमें अच्छा लगा। लेकिन आपको हम देखे कि समाज में तो थे लेकिन आप सोशल मीडिया में नहीं थे 3-4 मंथ से। सर पहली बात तो कहाँ कहाँ कैमरा लेके घूमेंगे हम। जी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता लोग तो हैं सर जो कहीं भी जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। हम लोग देखिए मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में सभी लोग कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं। हमारे परिवार के लोग किसानी के पेशा में है, खेती बाड़ी करते हैं। मेरे चाचा जी लोग जो है, हम भी हैं जो किसानी है, साथ में अपना एक व्यापार डाले हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। और समाज में सर चुनाव है तो दिन रात चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो समय नहीं मिल पाता था कि मीडिया से हम रूबरू हो पाए। और पार्टी ने जहां जहां हमें मौका दिया, हमें जो जिम्मेदारियां दी, उसका मैंने पूर्णतः निवारण किया। इसके साथ में पिछले महीने एक दुखद समाचार आ गया हमारे पार्टी के माननीय सुप्रीमो नेताजी के पिताजी का थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हम सभी दुखी हो गए। तो इसके लेके हम सभी उसी में लगे रहे, लगभग 15-20 दिन तो हम सब उसी में बिजी थे। इसके बाद से देखिए अब धीरे धीरे सारी चीजें लाइन अप हुई हैं, तो आज आप समय था, बहुत दिनों बाद फ्री हुआ तो आपसे रूबरू हो रहे हैं। सर हम लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते, काम में विश्वास करते हैं। ये बात काम कर रहे हैं तो हमारी जनता देख रही है ना कि हाँ नेताजी ने हमारे लिए क्या ये बात आपसे मिलने के बाद पता चला कि सही में आप दिखावे का काम नहीं करते हैं, जो होता है वो हकीकत होता है। सर जनता अपने आप दिखा देगी कि हमने जनता के लिए क्या किया है। दिखावा तो उसकी जरूरत पड़ती है ना जो समाज में कर नहीं रहा है। कर 1% रहा है, दिखा ज्यादा रहा है। हम जो करते हैं कोशिश करते हैं उसको, भाई जिसको जो मदद चाहिए उसको दिखा रहे हैं। जी जी मंत्री जी से मिले हुए आपको हाल ही में कितने दिन हुआ? सर ज्यादा दिन नहीं हुआ। साहब से हम अभी मिले थे, आपको इसी मंथ में मिले हैं हम साहब से, आपको 2-3 तारीख के आसपास। 2-3 तारीख। हाँ फिर कुछ हमें अपनी इम्पोर्टेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा। आपको आप बात करके क्या लगा आपको? वैसे हालचाल नॉर्मली एक हम लोग मिलने गए थे और बात हुई यहाँ तड़ारी के उपचुनाव पे। अच्छा। साहब ने बोला कि वहाँ मैंने हमारे माननीय उपचुनाव को तड़ारी। जी जी, साहब ने बोला कि आप लोग घूम के वहाँ मजबूत करिए पार्टी को और महागठबंधन को वहाँ जिताने का काम किया जाए, जो भी प्रत्याशी हो। मतलब तैयारी जोरों शोरों से लगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वहाँ भी सीट जीतेंगे। जी जी, जीतने का पूरी संभावना है। सर जीत चुके हैं। आप श्योर हैं? एकदम जीत चुके हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमने अशोक कुमार यादव, बिहार के वीआईपी पार्टी के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव जी से मिले और इनका बयान है कि हमारे 2025 में विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। और इसके बारे में और भी इनसे जानकारी लिए। तब तक के लिए आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भोजपुर जिले आरा में इनका आवास